नमस्कार मित्रों, मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके समक्ष एक नया विषय के साथ एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि आज का मेरा विषय और आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों, आज का मेरा विषय है आज के हमारे ज़माने में जो गांधी जी बोल के गए थे, गांधी जी करके गए थे, गांधी जी के विचार क्या सही मायने में मायने रखते हैं? सही मायने में आज हम गांधी जी के विचार के साथ चल सकते हैं। मैं आज का ये विषय लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि आज का मेरा विषय आपको अच्छा लगेगा। अगर आज का मेरा विषय आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। तो चलिए आज का वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है या तो पढ़ाया जाता है कि हम पे या तो हमारे गाल पे कोई एक तमाचा मारे तो हमें अपना दूसरा गाल उसको तमाचा मारने के लिए दे देना चाहिए। यानी कि हमें अपने समाज में और हमारे देश में इतना नम्र बन के जीना चाहिए कि सामने वाले के सामने आंख उठा के भी देखना नहीं चाहिए। अगर सामने वाला हमारे पे जुल्म करे तो हमें चुपचाप सहन करना चाहिए। इस तरह से हमें जीना चाहिए। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये हमारे पूज्य बापू यानी कि हमारे देश के हमारे प्यारे बापू गांधी जी बोल के गए थे। हम और हमारा देश यही सिद्धांत पे चलते थे। लेकिन क्या आज के जमाने में ये सिद्धांत, ये बापू की ये बात वाजिबी है या तो कारगर है? क्या आज के जमाने में अगर बापू ये बोलते तो क्या हम मानते? क्या बापू की ये बात आज के जमाने के हिसाब से सही है? आज का जमाना ऐसा है कि आप जितना भी नम्र बनेंगे उतना लोग आपको दबाएंगे। आज के ज़माने में नम्र बनना एक गुनाह है। हम काफ़ी ऐसा समाचार सुनते हैं कि फलाने ने कुछ भी नहीं किया फिर भी उसको प्रताड़ित किया गया, या तो प्रताड़ित किया हुआ व्यक्ति माफ़ी मांगता रहा और फिर भी सामने वाला उसको पीटता रहा। ये सब बातें हम आए दिन आजकल सुनते रहते हैं। हमारा देश भी अभी तक यही करता था। अगर हमारे पे कोई वार करता था तो हमारा देश एक बयान देके चुप हो जाता था। आज के ज़माने में हमारे पे अगर कोई वार करता है तो हमारा देश उसको सामने देखता भी है, सामने आंख उठाता भी है और हम सामने उसको जवाब भी देते हैं। जब हमारा देश चुप रहता था तो पूरे विश्व में हमारी देश की इज्जत क्या थी, और अभी हमारा देश सामने बोलता है, आंख दिखाता है, तब इज्जत क्या है? पहले हमको कोई पूछता तक नहीं था, अभी पूरे विश्व में हमारे देश का डंका बज रहा है। सामान्य मानवी के जीवन में भी ऐसा ही है। आज के ज़माने में अगर कोई चुप रहता है तब उसको साइडलाइन किया जाता है, उसको कोई पूछता तक नहीं है। अगर आज के ज़माने में कोई सामने बोलता है और बहादुरी से किसी का सामना करता है तब लोगों का उसके प्रति नज़रिया ही बदल जाता है। आज के ज़माने में हम किसी को एक गाल अपना तमाचा मारने के लिए देंगे तब वो दूसरे गाल पे तमाचा मारने के लिए जरा भी हिचकिचाएगा नहीं, बेधड़क वो दूसरे गाल पे तमाचा मार देगा। आज का जमाना तोता बनने का नहीं लेकिन बाज बनने का है। तोता सिर्फ मालिक जितना बोलता है, मालिक जितना कहता है उतना ही बोलता है, लेकिन बाज ऊंची उड़ान भरता है। इसलिए लोग तोते को पिंजरे में कैद करके रखते हैं। मजाल है किसी की बाज को पिंजरे में कैद करे। दोस्तों, पैसे का तवज्जो हर जमाने में था, लेकिन आज के मॉडर्न जमाने में लोग पैसे को ज्यादा तवज्जो देने लगे हैं। आज के जमाने में जिसके पास पैसा है उसके पास सत्ता है। पहले के जमाने में जिसके पास पैसा था, जिसके नगर में और गांव में जिसके पास बहुत पैसा था, वो महाजन कहलाता था। महाजन का मतलब है जनता में महान। उसको महाजन इसलिए कहा जाता था कि वो समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ अच्छे काम किया करते थे, लोक उपयोगी कार्य किया करते थे। वो लोक उपयोगी कार्य करते थे, इसलिए उसको महाजन कहते थे। आज के जमाने में जिसके पास पैसा है वो ऐसे लोक उपयोगी कार्य करते हैं। आज के जमाने में पैसे वाले उसके लिए जो काम करते हैं उसका भी शोषण करने के लिए हरदम तत्पर रहते हैं। आज के ज़माने में जो पैसे वाले हैं वो कुछ सोशल वर्क करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, उसके पीछे भी उसका कोई ना कोई स्वार्थ रहता है। दोस्तों,
जो उच्च पद पे है वह अपने नीचे वाले का शोषण करते हैं। आज जिसको जितना मिलना चाहिए, जिसको जितना अपने हक का मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है, सब कुछ ऊपर वाला ले जाता है। हम जब मॉल में खरीदी करने जाते हैं या तो कोई शोरूम में खरीदी करने जाते हैं या कुछ लेने जाते हैं तब कोई भावताल करते नहीं है। जो टैग पे लिखा हुआ रहता है वो हम पे कर देते हैं। लेकिन जब हम छोटी दुकान वाले के पास या कोई रेडी ठेले वाले के पास कुछ लेने जाते हैं तो तुरंत बार्गेनिंग पे उतर आते हैं। दोस्तों, हम ऐसा क्यों करते हैं? हमारी ऐसी मानसिकता क्यों है? दोस्तों, हम ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारा मस्तिष्क और हमारा मन चकाचौंध देख के तुरंत प्रभावित हो जाता है और बड़े बड़े मॉल में और बड़े बड़े शोरूम में काफी चकाचौंध रहती है और हम तुरंत उससे प्रभावित हो जाते हैं। हम उसके प्रभाव के नीचे ऐसा आ जाते हैं कि हम उस बार्गेनिंग नहीं कर पाते, जबकि सामान्य ठेले वाले के पास या तो छोटे दुकान वालों के पास ऐसा कुछ नहीं होता है और उसको कमाने के लिए उसकी चीज़ें बेचनी जरूरी होती है। उसकी आमदनी बहुत छोटी होती है, उसको अपनी चीज़ें बेच के अपने परिवार का गुजरान करना होता है। हम उसकी मजबूरी काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए हम उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और उसकी जो मजबूरी के फायदे की वजह से ही हम उसके साथ बार्गेनिंग करने लगते हैं। इस जमाने में जो भी अपनी मजबूरी दिखाता है उसको ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है और उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लिया जाता है। ये जमाना सामने होने का है, ये जमाना मुझे क्या मेरा क्या ऐसी सोच का नहीं है। ऐसी सोच की वजह से ही अंग्रेज लोग हमारे पे 200 साल तक राज करके चले गए। छोटा क्षेत्र हो या बड़ा क्षेत्र हो, किसी से दबने का और किसी को दबाने का ये जमाना नहीं है। अगर हम चुपचाप तमाशा देखेंगे और चुपचाप तमाशा देखने की आदत डालेंगे तो लोग हमको तमाशा बना के रख देंगे। आज के ज़माने में अन्याय के सामने जो भी बोलता है उसको कोई कोसता है, उसको आज का ज़माना ज़्यादा दबाएगा और उसका आज का ज़माना ज़्यादा फायदा लेगा। आज का ज़माना अगर बिना हमारी गलती पे कोई चाटा मारे तो चुपचाप रहने का नहीं है, उसको सामना चाटा मारने का है। ये सीख आप अपने आसपास और आज की विश्व की परिस्थिति देखकर भी सीख सकते हैं। अगर आपकी गलती है तब आप 10 बार क्षमा मांगिए, मगर आपकी गलती नहीं है और सामने वाला आपको क्षमा मांगने का बोल रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो आपको दबा रहा है, आपको दबाने का काम कर रहा है। दोस्तों, जमाना बदल रहा है और उसके मुताबिक सबके और हमारे समाज के विचार भी बदल रहे हैं, हमारे समाज के थिंकिंग भी बदल रहे हैं, हमारे समाज का थिंकिंग बदल रहा है और उसके मुताबिक हमको भी बदलना पड़ेगा। आज के ज़माना कुछ सहने का नहीं है, सामने होने का है, क्योंकि हर जगह पे उत्क्रांतिवाद लगता है। जैसे उस डार्विन के उत्क्रांतिवाद में सक्षम ही सर्वाइव करता है, वैसे ही यहाँ देश में और समाज में जो सक्षम है वही सर्वाइव करेगा।